हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम प्रॉब्लम जो करने जा रहे हैं, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम किया था डिस्काउंटिंग बिल डिसऑर्डर, आज का हमारा प्रॉब्लम है व्हेन बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। और यहाँ पे एक ड्यू डेट का भी कैलकुलेशन है, यहाँ पे आफ्टर साइट वाला प्रॉब्लम है। सो देखेंगे प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखेंगे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं, बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखेंगे एज ए स्टोरी दिया है, ऑन 15 सितंबर 2019 कुणाल परचेज गुड्स फ्रॉम किशोरीलाल। 15 सितंबर 2019 को कुणाल ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया किसे, किशोरीलाल से, फॉर रुपीज 38,000। कितने का परचेज किया, 38,000। एंड कुणाल गिव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइट। एंड कुणाल ने क्या किया है, गिव हिज एक्सेप्टेंस, मतलब उसने अपना बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। बट क्या बोला, आफ्टर साइट फॉर 60 डेज। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए वहां पे मंथ दिया था, 2 मंथ 3 मंथ, यहाँ पे डेज दिया है फॉर 60 डेज ऑन 18 सितंबर 2019। याद रखना जो बिल का हमारा डेट है वो 15 सितंबर है। कुणाल ने उसको क्या किया, बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न किया कभी 18 सितंबर को। और आफ्टर साइट का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स व्हाट, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, जब हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 सितंबर से 60 डेज कैलकुलेट करेंगे, ना कि 15 सितंबर से। आफ्टर मंथ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यू डेट से, डेट ऑफ बिल से कैलकुलेट करते हैं। और आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से क्या करेंगे, आप लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। सो देखेंगे हम यहाँ पे, आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है ड्यू डेट इफ डेट इज गिवन। सो देखेंगे क्या दिया है, ऑन 15 सितंबर 2019 कुणाल परचेज गुड्स फ्रॉम किशोरीलाल फॉर रुपीज 38,000 एंड कुणाल गेव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइट फॉर 60 डेज ऑन 18 सितंबर 2019 फॉर द अमाउंट ड्यू, जितना भी अमाउंट था, एंड अमाउंट आपको पता है 38,000। किशोरीलाल डिपॉजिटेड द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। और किशोरीलाल ने, आपको पता है किशोरीलाल ने क्या किया, बिल को सेंड कर दिया बैंक फॉर कलेक्शन को। आपको पता है कि ड्रॉवर बिल के साथ 4 इफेक्ट कर सकता है, रिटेन कर सकता है, डिस्काउंट करा सकता है, एंडोर्स कर सकता है और बैंक फॉर कलेक्शन को। तो यहाँ पे किशोरीलाल ने क्या किया, बिल को सेंड किया बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डे, दैट मीन्स व्हाट, 18 सितंबर। कुणाल हॉनर हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, एंड ड्यू डेट को ये बिल क्या हो गया, हॉनर हो गया। दैट मीन्स व्हाट, कुणाल ने क्या किया, अमाउंट रीपेमेंट कर दिया, दैट इज बिल इज हॉनर्ड। बैंक चार्ज्ड रुपीज 150 एज बैंक चार्जेस। आपको पता है हमने बिल सेंड किया था बैंक फॉर कलेक्शन को, तो बैंक कलेक्शन करके लेकर आ रही है और बैंक हमसे क्या ले रही है, चार्जेस ले रही है। कितना ले रही है चार्जेस, 150। आपको एंट्री कराया था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। नाउ गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ किशोरीलाल एंड कुणाल। दैट मीन्स व्हाट, दोनों पार्टी के बुक में हमको क्या करना है, एंट्री करना है, किशोरीलाल एंड कुणाल। होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया। मैंने बताया कि प्रॉब्लम को एज ए स्टोरी हम लोग को क्या करना है, समझ के लेना है। तो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे कुणाल ने परचेज किया है, मतलब किशोरीलाल ने क्या किया रहेगा, सेल किया रहेगा। डेट क्या था, 15 सितंबर। 3 दिन के बाद मतलब 18 सितंबर को क्या किया, कुणाल ने बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। बिल किसके पास होता है, ड्रॉवर के पास, मतलब किशोरीलाल के पास। एंड किशोरीलाल ने बिल को क्या कर दिया, सेंड कर दिया, किसके लिए, बैंक फॉर कलेक्शन। हम ड्यू डेट का वेट कर रहे थे, बट ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, आपका हॉनर हो गया यहाँ पे। बस यही प्रॉब्लम है हमारा। और यहाँ पे आफ्टर साइट वाला प्रॉब्लम है, और डेज यहाँ पे 60 डेज दिया, ना कि मंथ दिया है। तो बस हमको समझ में आना चाहिए यहाँ पे किशोरीलाल कौन है, ड्रॉवर है, एंड कुणाल कौन है, ड्रॉई है। दोनों के बुक में हमको क्या करना है, एंट्री करना है। सो देखेंगे एंट्री कैसे करते हैं हम लोग। जनरल ऑफ किशोरीलाल, जनरल ऑफ किशोरीलाल, किशोरी लाल। एंड हमको कुणाल के बुक में भी एंट्री करनी है, तो कुणाल के बुक में भी हम एंट्री कर लेंगे।
जनरल ऑफ कुणाल। नाउ लास्ट लेक्चर में डेट नहीं दिया था तो हमने सीरियल नंबर लिखा था, यहाँ पे डेट दिया है तो हम लोग डेट के हिसाब से जाएंगे एंड डेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखो कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट आपको याद होगा 15 सितंबर को कुणाल ने परचेज किया है। कुणाल ने क्या किया है? परचेज किया है बेटा। दैट मीन्स व्हाट? किशोरी लाल ने क्या किया रहेगा? सेल किया रहेगा। तो किशोरी लाल के बुक में कौन सी एंट्री होगी? सेल्स की। एंड आई होप आपको अभी तक सेल्स की एंट्री आ गई रहेगी। आपको पता है सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा क्या होगा? डेबिट। भूत तो आने वाले नहीं है। आप बताओ किसको सेल किया हमने? कुणाल को। तो डेबिट में कौन आ जाएगा? कुणाल। वैसे भी आपको पता है कुणाल इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो हम दे रहे मतलब हम सेल कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। तो हमारे बुक में एंट्री हो जाएगी सेल्स की, कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपका डेट रहेगा 15 सितंबर 2019। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2019, बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। 2019 15 सितंबर सेल की एंट्री हो जाएगी हमारी कुणाल अकाउंट डेबिट, कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल अकाउंट। इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैंने कैपिटल में लिखा है तो आपको कैपिटल में लिखना है। आपको जैसा आता है वैसा लिखो। कैपिटल में इसलिए दिख रहा हूं कि आपको क्लियरली क्या होना चाहिए? विजिबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। एंड अमाउंट आपका था 38,000। आप कॉलम बनाते हो 38,000 डेबिट में एंड 38,000 क्रेडिट में। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अभी किशोरी लाल ने क्या किया? सेल किया है। दैट मीन नॉट कुणाल ने परचेस किया है। क्लियरली प्रॉब्लम है मेंशन कि क्या किया है? कुणाल ने परचेस। तो आपको पता है सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो परचेज ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। मतलब कुणाल के बुक में परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर कुणाल के बुक में परचेज डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में कौन आएगा? किशोरी लाल। सो देखेंगे यहाँ पे एंट्री, आपका डेट सेम रहेगा 2019 15 सितंबर, परचेज अकाउंट डेबिट। सॉरी मैंने यहां पे स्मॉल में लिख दिया, मैं चाहता हूं कि मैं इसको कैपिटल में लिखूं। परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू किशोरी लाल अकाउंट, किशोरी लाल अकाउंट, and the amount is same 38,000 in the books of Kunal. Narration being purchase goods on credit, being purchase goods on credit. ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई इन द बुक्स ऑफ किशोरी लाल एंड इन द बुक्स ऑफ कुणाल। किशोरी लाल के बुक में कौन सी एंट्री? सेल्स की एंट्री। एंड कुणाल के बुक में कौन सी एंट्री? परचेज की एंट्री। नाउ इसके बाद आपको पता है किशोरी लाल ने क्या किया रहेगा? बिल ड्रॉ किया रहेगा। किसके ऊपर? कुणाल के ऊपर। और कुणाल ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया आफ्टर साइट फॉर 60 डेज। तो आपको पता है कुणाल ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। तो हमारे पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। तो बिल आ रहा है तो बिल डेबिट हो जाएगा। मैंने बताया हमारे बुक में बिल्स रिसीवेबल होता है एंड रॉय के बुक में क्या होता है? बिल्स पेबल। तो बिल रिसीवेबल आ रहा है तो हमारे बुक में क्या हो जाएगा? डेबिट। कौन दे रहा है? कुणाल दे रहा है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो आ रहा है वो डेबिट और जो दे रहा है वो क्रेडिट, रूल बोलता है। सो यहाँ पे भी डेट हमारा रहेगा 18 सितंबर को हमने एक्सेप्टेंस रिसीव किया है तो 18 सितंबर। नाउ 18 सितंबर को 3 दिन के बाद हमने एक्सेप्टेंस रिसीव किया। क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। बिल रिसीवेबल
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है हमको? कुणाल, टू कुणाल अकाउंट, टू कुणाल अकाउंट, एंड दैट अमाउंट इज सेम 38,000. नरेशन being acceptance received for 60 days. आप लिख सकते हो for 60 days. अभी हमने एक्सेप्टेंस रिसीव्ड किया, दैट मीन्स, और कुणाल ने क्या किया? कुणाल ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया है. तो यहां पे सेम डेट को आपकी एंट्री हो जाएगी, 18th को उसने एक्सेप्ट किया था, 18 सितंबर हो जाएगा. इसके पास से बिल जा रहा है, देखिए यहाँ पे बिल आ रहा था तो डेबिट हो गया, यहाँ पे इसके पास से बिल्स पेबल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो बिल जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा. किसके पास जा रहा है? कुणाल, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर. एंट्री क्या हो जाएगा आपका? किशोरी लाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. आपको फॉर्मेट कराया गया है, दैट इज ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. किशोरी लाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट या बिल पेबल अकाउंट, एंड दैट अमाउंट इज 38,000 डेबिट में, 38,000 क्रेडिट में. नरेशन बीइंग एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न आप लिख सकते हैं, बीइंग बिल accepted and written for 60 days. Being bill accepted and written for 60 days. Now आप सबको पता है यहाँ पे सेल की एंट्री हो गई, परचेज की एंट्री हो गई, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्री हो गई, एक्सेप्ट करने की एंट्री हो गई. इसके बाद आपको पता है कि बिल किसके पास होता है? ड्रॉवर. यहाँ पे ड्रॉवर कौन है आपका? किशोरी लाल. नाउ किशोरी लाल इस बिल के साथ क्या कर सकता है? 4 इफेक्ट कर सकता है, या तो रिटेन कर सकता है, या तो डिस्काउंट करा सकता है, या तो एंडोर्स कर सकता है, या तो बैंक फॉर कलेक्शन को. तो आपने देखा इस प्रॉब्लम में किशोरी लाल ने क्या किया? बिल को सेंड किया है बैंक फॉर कलेक्शन. तो आप देखेंगे मैंने कितने बार बताया, किशोरी लाल, कुणाल, बिल किसके पास है? किशोरी लाल के पास, एंड किशोरी लाल ने बिल को सेंड कर दिया किसको? बैंक फॉर कलेक्शन को. तो आप बताइए हमारे पास से क्या जा रहा है? बिल जा रहा है, जो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास था जा रहा है. आपको पता है बिल जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा. किसके पास जा रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर. तो हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा. किसके पास जा रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन के पास, तो ये डेबिट हो जाएगा. तो हमारी एंट्री बनती है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. डेट आपका सेम रहेगा 18, सेम डे को हमने क्या किया है? सेंड किया है 18 सितंबर हो जाएगा. बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू, मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. कितने का बिल था आपका? सेम 38,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. BLE, बिल रिसीवेबल अकाउंट 38,000. मैंने बताया यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. मैंने एक ही साथ लिखा है, याद रखना आप. नरेशन बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. होप आपको समझ में आ रहेगा. मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिख सकते हैं, जैसा आपको लिखना है आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे बिल हमने सेंड किया किसको? बैंक फॉर कलेक्शन को. आपको पता है कि बिल को हमने सेंड किया बैंक फॉर कलेक्शन को, जिसकी एंट्री ड्रॉई के बुक में नहीं होती. आप देखेंगे ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है? किशोरी लाल के बीच में हो रहा है, और बैंक फॉर कलेक्शन. यहाँ पे कुणाल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, किस आपका कुणाल का कोई भी लेना देना नहीं है, तो कुणाल के बुक में एंट्री नहीं होगी. तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी.
अब हमने बिल को सेंड कर दिया किसको, बैंक फॉर कलेक्शन को। उसके बाद हम किसका वेट करते हैं, ड्यू डेट का वेट करते हैं। और आपको पता है ड्यू डेट को दो बातें होती हैं, या तो बिल हॉनर्ड या तो बिल डिसहॉनर। बट यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपने देखा था कि बिल क्या हो रहा है आपका, डिसहॉनर हो रहा है, नहीं डिसऑनर हो रहा है, नहीं, यहाँ पे बिल क्या हो रहा है, हॉनर हो रहा है। अब बिल हॉनर हो रहा है, आपको ना एक यही ट्रांजेक्शन है, एक यही कंसेप्ट है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जो हॉनर होता है तो उसकी एंट्री ड्रॉवर के बुक में भी होती है। अदरवाइज डिस्काउंटिंग की हॉनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक में नहीं होती है, एंडोर्सी की हॉनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक में नहीं होती है। बट बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन की हॉनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक में होती है। रीजन इज दैट क्योंकि हमने बिल दिया है किसको, बैंक को, क्या करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए। तो बैंक हमारे बिहाफ में क्या होता है, क्या करता है, पैसे कलेक्ट करके लेकर आता है और उसके बिहाफ में बैंक चार्जेस लेता है। और आप देखो इस प्रॉब्लम में भी बैंक हमसे चार्जेस ले रहा है 150 रुपीज। मतलब क्या हुआ रहेगा, ये बैंक फॉर कलेक्शन या बैंक किसके पास गया रहेगा, कुणाल के पास। कुणाल को उसने क्या दिया, बिल दिया, और कुणाल ने रिटर्न में उसको क्या दिया रहेगा, कैश दिया रहेगा। तो ड्रॉई के बुक में अगर मैं एंट्री सोचूं तो ड्रॉई के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, कैश जा रहा है। ड्रॉई को जो बिल देगा वो उसको कैश देगा, बिल नहीं देगा तो पैसे नहीं देने वाला है वो। तो बैंक के पास बिल है, बैंक ने कुणाल को बिल दिया और कुणाल ने रिटर्न में क्या दे दिया, कैश। तो अगर आपको पता होगा तो कुणाल के बुक में हॉनर्ड की एंट्री, मतलब ड्रॉई के बुक में हॉनर्ड की एंट्री हमेशा की थी, बिल आ रहा है पैसा जा रहा है। तो बिल आ रहा है पैसा जा रहा है मतलब बिल डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे ड्यू डेट हमको लिखना है और ड्यू डेट लिखने के बाद हमको हॉनर की एंट्री करनी है। तो हॉनर की एंट्री में पहले कर लेता हूं, उसके बाद आपको ड्यू डेट दिखाता हूं। इसको रफ करके ड्यू डेट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पे। आप बताइए कुणाल के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, कैश जा रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके पास से तो पूरा जाएगा 38,000 डेबिट में, 38,000 क्रेडिट में। नरेशन बिंग आवर एक्सेप्टेंस हॉनर्ड, आवर एक्सेप्टेंस इज हॉनर्ड भी लिख सकते हैं आप। यहां पे डेट याद रखना बाकी है, मैं अभी बताऊंगा आपका ड्यू डेट। नाउ सेम एंट्री हॉनर्ड की एंट्री ड्रॉवर के बुक में भी होती है, तो ड्रॉवर के बुक में भी मैं आपको ड्यू डेट अभी कैलकुलेट करके बताता हूं। पहले एंट्री कर लेते हैं। आप बताओ, अभी बैंक ने कुणाल से पैसे कलेक्ट करके लाया तो क्या बैंक ये पैसे अपने पास रख लेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ अपने फ्रेंड से पैसे लेकर आओ और मुझे दे दो, तो वो क्या पैसा अपने पास रख लोगे, मुझे रिटर्न नहीं करोगे? ठीक है। सो बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, ये पैसे रिटर्न करके लाके मुझे देगा। बैंक क्या करेगा, ये पैसा लेकर आएगा, जो रिटर्न कलेक्ट करके वो लाएगा, मेरे पास देगा, बट उसके बिहाफ में मुझसे क्या ले रहा है, वो बैंक चार्जेस ले रहा है। बैंक चार्जेस कितना ले रहा है, 150। तो 38,000 देखेंगे, 38,000 में से अगर उसने 150 चार्जेस ले लिया तो मुझे कितना रिटर्न करेगा, 37,850। तो मेरे पास क्या आएगा, 37,850 एंड 150 हमारा क्या हो जाएगा, बैंक चार्जेस जो हमारा लॉस है। और कौन दे रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन, दैट इज 38,000। तो देखेंगे एंट्री कैसे होगी। हमारे पास कैश आ रहा है, आपको पता था कैश के बिहाफ में बैंक भी लिखते हैं हम लोग, कैश ऑब्लिक बैंक। पैसा आ रहा है, डेबिट हो जाएगा, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, या बैंक में आ रहा है तो भी पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, डेबिट हो जाएगा। ये जो बैंक चार्जेस बैंक ने हमसे लिया, ये हमारा लॉस है। रीजन इज दैट कि अगर हम खुद जाते तो क्या होता, तो हमको वो 150 रुपीज देना पड़ता था, क्या नहीं देना पड़ता। लेकिन हम खुद नहीं गए, हमने किसको सेंड किया, बैंक को। तो बैंक डेफिनेटली हमसे क्या लेगी, चार्जेस लेगी हमसे। तो बैंक हमसे चार्जेस ले रही है तो हमारा लॉस है, डेबिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज बैंक चार्जेस। सो पैसा आ रहा है तो डेबिट, बैंक चार्जेस हमारा लॉस है तो डेबिट। कौन दे रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री बन गई हमारी।
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो मैं कैश और बैंक कुछ भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हैं। मैं आप लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। देखिए कैश कितना रहा हमारे पास 37,850, 150 बैंक चार्जेस ले लिया, टोटल बिल का अमाउंट कितना था आपका 38,000। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बिल सेंट टू कलेक्शन या सेंट फॉर कलेक्शन is honored and bank debited bank charges, bank debited बैंक चार्जेस। ये हमारा क्या हो जाएगा नरेशन, और ये हॉनर्ड की एंट्री होगी। ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया। बट प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मैंने बताया अभी भी हमने यहाँ पे दो जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख के रखा है। रीजन इज दैट हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ड्यू डेट फाइंड आउट करना है। सो देखेंगे ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ डेट इज गिवन, सॉरी डेज इज गिवन, यहाँ पे 60 डेज है और यहाँ पे आफ्टर साइट का प्रॉब्लम था। ये भी कॉन्सेंट्रेट करो आप, आफ्टर साइट इज गिवन। तो आफ्टर साइट गिवन है तो कैसे करेंगे, इफ आफ्टर साइट इज गिवन तो याद रखना द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जो हमारा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है उस दिन से हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ना कि डेट ऑफ बिल से। हमारा डेट ऑफ बिल 15 सितंबर है, देख लेंगे यहाँ पे 15 सितंबर 2019। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे इग्नोर करना है। इफ साइट इज गिवन हमको किससे लेना है, आपको 18 सितंबर 2019, ये हमको राइट है यहाँ पे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखना है। सबसे पहले ड्यूरेशन लिखो आप पे, 60 डेज का आपका बिल है, देखते रहना 60 डेज का बिल है। इसमें से आपको क्या करना है, 18 सितंबर से आपको 60 डेज काउंट करना है। तो 18 सितंबर से क्या आप उंगली पे 1 2 3 4 काउंट करोगे, वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो याद रखना जिस मंथ में, दिख रहा है आपको, जिस मंथ में सितंबर मंथ है आपका, तो जितना दिन है वो माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल सितंबर हमारा 30 डेज का होता है, उसमें से हम लोग क्या करें, सॉरी 30 डेज का होता है, उसमें से हम 18 डेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सितंबर में से क्या करेंगे, 18 डेज माइनस करेंगे हम लोग, विल गेट 12 डेज। तो 12 डेज बचा आपका सितंबर का, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सितंबर का 12 डेज माइनस करेंगे। लो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सितंबर माइनस करने पे यहाँ पे आएगा आपका 48 डेज अभी भी है, अभी 48 डेज है। तो सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, बोलिए, सितंबर का अक्टूबर आता है। यस, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर किसका होता है, 31st। अक्टूबर का 31st माइनस कर देंगे तो आएगा 17। नाउ ओनली 17 डेज इज पेंडिंग। अभी 17 डेज में थे, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 माइनस नहीं कर सकते हम लोग, तो ये 17 नवंबर हो जाएगा हमारा। 17 नवंबर इज अवर ड्यू डेट। अब इसमें हम लोग 3 डेज ग्रेस डे ऐड कर देंगे, सो हमारा आएगा 20 नवंबर। 20 नवंबर हमारा क्या होगा, ड्यू डेट। होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा। वापस एक बार देख लो, अगर डेज दिया है तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी दिन है 60 डेज है यहाँ पे, तो 60 लिख दिया हमने। अगर 90 होता तो क्या लिखते हैं, 90 उसमें से माइनस करते जाते थे हम लोग। 60 डेज उसमें से सितंबर मंथ था आपका, सितंबर मंथ 30 का होता है, उसमें से 18 डेज माइनस कर दिया, कितना मिलेगा आपका 12 डेज, तो 12 डेज माइनस कर दिया। अभी भी 48 डेज है, 48 डेज में से सितंबर के बाद कौन सा आता है आपका मंथ, अक्टूबर। अक्टूबर का 31st माइनस कर दिया हमने, कितना मिला आपका 17। अभी 17 में से कोई मंथ माइनस नहीं कर सकते, तो 17 नवंबर
ये हमारा ड्यू डेट होगा, प्लस उसमें 3 डेज हम लोग क्या करते हैं, ग्रेस डे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपका आएगा 20 नवंबर। दैट मीन्स व्हाट, जो हमारा ड्यू डेट आएगा वो 20 नवंबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 20 नवंबर हमारा ड्यू डेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20 नवंबर आपका ड्यू डेट हो जाएगा। मैंने कॉलम तो नहीं बनाया इसलिए क्लियरली यहाँ पे डेट वगैरह लिखा है। होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा। बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन इज हॉनर्ड, एंड यहाँ पे क्या था, आफ्टर साइट का प्रॉब्लम था। ओके, तो आगे का हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, सो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। बाय।